पिछले समय में सागवाड़ा शहर के महिपाल खेल मैदान में महाराज जी जो जगदीश गोपाल जी महाराज जी हैं, उनकी एक गौ कथा हुई थी। और गौ कथा के दौरान सागवाड़ा नगर पालिका की ओर से शहर भर में एक पेच वर्क किया गया था। पेच वर्क के दौरान पेच वर्क में काफ़ी सारी अनियमितताएँ थी और पेच वर्क, जैसा कि लोगों का कहना है कि पेच वर्क जो है वो घटिया तरह का हुआ है। लोगों ने मेरे को फ़ोन किया और मैं मौके पर गया। मौके पर जैसा लोग बता रहे थे कि पेचवर्क में काफ़ी अनियमितता है, तो वास्तविक मामला कुछ ऐसा ही नज़र आया। इस खबर को मैंने प्रमुखता से प्रसारित किया, प्रकाशित किया और इस खबर से खफा होकर सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने 23/1/2023 को 2.5 करोड़ के मुझे 2 नोटिस थमाए गए, मतलब भिजवाए गए। और इसके बाद जो है वो अभी 3 दिन पहले, मतलब 13 दिसंबर के तकरीबन आसपास मुझे कोर्ट का एक सम्मन मिला। और सम्मन मिलने के बाद में, जैसा कि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में मैं हाजिर हुआ और जहां से मैंने अपनी जमानत कराई। तो इस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष जो है नरेंद्र खोडनिया ने केस करके एक तरह से मीडिया की आवाज़ को, लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे दबाने का एक प्रयास किया है। आज हम एसडीएम कार्यालय में ये तहसीलदार से हमने ज्ञापन दिया है। जो हमारे एक पत्रकार साथी हैं, जिन पर नगर पालिका अध्यक्ष ने जो मानहानि का दावा किया है, वो हो सकता है कि शायद हमारे पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा प्रहार किया गया है। यानी कि हम सत्य को भी सत्य दिखा नहीं पा रहे, ये कंडीशन हमारी हो रही है। तो क्या हमें ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है या कुछ और हम सब सब पत्रकार साथियों में इसके लिए हमें रोष व्याप्त है। सागवाड़ा के महिपाल ग्राउंड में गौ कथा का आयोजन हुआ था। गौ कथा के दौरान नगर पालिका द्वारा नगर की सड़कों पर पेच वर्क कराया गया था। वो पेच वर्क दूसरे दिन उखड़ गया था। लोगों के द्वारा अहम सच के संवाददाता अनिल अंचल को फोन किया गया। ये यूट्यूब पे चलाते हैं, तो इनको मौके पर बुलाया गया। तो जहाँ लोग रोड से निकली हुई कंक्रीट है अपनी तपेली में भर रहे थे, तगारों में भर रहे थे, इन्होंने उसका वीडियो शूटिंग किया। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता हरीश सोमपुरा के भी बयान लिए। उसके बाद इन्होंने उस सत्य को है उजागर किया। इस सत्य को नगर पालिका चेयरमैन पचा नहीं पाए और उन्होंने अनिल अंचल के विरुद्ध मानहानि का दावा ठोक दिया, जो एक पत्रकार के ऊपर बहुत बड़ा आघात है कि एक पत्रकार अपनी सच्चाई को अगर उजागर करता है और लोग अपने उन सच्चाई को दबाने के लिए मानहानि का दावा कर उस पत्रकार को दबाने की कोशिश करते हैं। यह जो भारत के संविधान के अनुसार चौथा स्तंभ माना जाता है, उसके ऊपर प्रहार किया गया है। इसका हम पत्रकार संघ की तरफ से खंडन करते हैं और इसका विरोध करते हैं। इसके विरोध स्वरूप आज हमने माननीय राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी कार्यपालक उपखंड अधिकारी तहसीलदार साहब गंगाराम जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की प्रतिकॉपियां हम अन्य अधिकारियों से लगा के, नेताओं से लगा के, हर विभाग के अधिकारियों को भेजेंगे और वास्तविकता को हम आईना दिखाएंगे। इस प्रकार से पत्रकार को दबाने की जो कार्रवाई होती है, इससे हम पत्रकार संघ किसी भी हालत में पीछे हटेंगे नहीं। चाहे मानहानि का दावा 2.5 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का होगा तो भी हम उसको झेलने को तैयार हैं। और उसके बाद इससे ये साबित होता है कि नगर पालिका चेयरमैन ने जो 2.5 करोड़ का जो किया मानहानि का दावा, इसका मतलब ये है कि चेयरमैन की जो वैल्यू बताई जाती है, वो वैल्यू जो होती है वो मान दावे के हिसाब से मानी जाती है। तो इसका हम विरोध करते हैं और इसके बारे में आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरा संघ इसके साथ में होगा। आगे से भी हम इस कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय जो AIG संगठन है, पत्रकार संघ का जो राष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन को भी हम अवगत कराएंगे। उनके मार्फत भी हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को और जितने भी हैं अपने विभाग के PWD विभाग, सभी को हम इसकी जानकारी देंगे। और आंदोलन की स्थिति बनी तो हम रोड पे भी उतरने में आगे पीछे नहीं होंगे। सच्चाई के लिए लड़ना हमारा दायित्व है और लड़ेंगे।